औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज़ अहमद में वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक असेसमेंट इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी एक एमर्जिंग शोबा है साइकोलॉजी के अंदर, और इसमें किस तरह से असेसमेंट की जाती है जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं या फेंडर्स होते हैं या जुवेनाइल्स होते हैं, उनके किस तरह से असेसमेंट की जाती है, कौन से मेथड्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, और फोरेंसिक असेसमेंट होती क्या है, उस हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें और आप उनको देख सकें और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो आइए बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ करें। सबसे पहले फोरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है, ये फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से कोर्ट्स को, और उसके बाद हमारा जो स्टेटरी बोर्ड्स होते हैं जो प्रोफेशनल ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस के हवाले से उनको। फोरेंसिक असेसमेंट जो है एक पार्ट है एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, और जो सेटिंग्स होती हैं जिसमें कि फोरेंसिक एवैल्यूएशन की जाती है वो बहुत वसी शोबा है। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट आ जाती है, इसमें करेक्शनल्स आ जाते हैं, इसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। जो फोरेंसिक असेसमेंट है बेसिकली इसमें ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी शामिल है और स्पेशली डिज़ाइन फोरेंसिक मेजर्स भी शामिल हैं। यानी जो हमारे रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो भी हैं, और स्पेशली डिज़ाइन भी किए जाते हैं जिनको जो सिर्फ फोरेंसिक मेजर्स के लिए होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो रेफ़र करती है कि जितनी भी टेक्निक यूज़ की जाती हैं एवेलुएट करने के लिए एक इंडिविजुअल्स के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर जो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है उसके हवाले से वो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसका जो प्राइमरी गोल है असेसमेंट का वो एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है पास्ट के लिए और प्रेजेंट बिहेवियर के लिए, और उसकी बेस पर प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर, कि फ्यूचर बिहेवियर के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। फर्दर मोर जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है मे इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेजरिंग डिवाइसेस। इसमें हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं और मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। फोरेंसिक जो असेसमेंट है वो कैटेगरी है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो कि इस्तेमाल की जाती है लीगल फैक्ट्स फाइंडर्स के लिए, उनकी मदद करती है, और ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की लॉ के लिए। और ये और इसका जो नफाज है इसको राइज ये होती है वैरायटी ऑफ लीगल सेटिंग्स के अंदर, बहुत सारी हमारी लीगल सेटिंग्स के अंदर। तो फोरेंसिक असेसमेंट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है जी, तेज़ी से बढ़ने वाला एरिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है। इसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर कंडक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग साइकोलॉजिकल डाटा इन वेरियस लीगल सेटिंग्स। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट में इजाफा हो रहा है और वो कंडक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं साइकोलॉजिकल डाटा को मुख्तलिफ जो हमारी लीगल सेटिंग्स के अंदर। जो इसमें दो इसकी कैटेगरीज़ हैं जी। फर्स्ट कैटेगरी में वो टेस्ट शामिल हैं और असेसमेंट शामिल है या असेसमेंट टेक्निक शामिल हैं जो कि डेवलप की गई हैं फॉर द असेसमेंट, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर नॉन फोरेंसिक पॉपुलेशन इन प्राइमरली थेराप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट में। यानी कुछ वो हैं जो नॉन फोरेंसिक पॉपुलेशंस के लिए बनाई गई हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है वो शामिल है जो कि डेवलप की गई है वर नॉट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एड्रेसिंग लीगल इशूज़, जो लीगल इशूज़ को स्पेशली डायरेक्ट नहीं करती बट जो कंसिडर्ड की जाती है फॉरेंसिकली रेलेवेंट, ठीक है, इन डैट, क्योंकि ये जो है हमारी क्लिनिकल कंस्ट्रक्ट्स को एड्रेस करती है जो कि पेशेंट या वो शख्स जो कि लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है उसको परटेन करने के लिए उस शख्स को, कि ये जो इसके कंस्ट्रक्ट्स बनाए गए हैं। ये जो फोरेंसिक टेस्ट होते हैं मेजर करते हैं और असेस करते हैं एग्जामिनीज़ के रिस्पॉन्स स्टाइल को, स्पेशली ये एवेलुएट करते हैं मिनिमाइजेशन, जो मिनिमाइजेशन होता है या फिनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, यानी प्रॉब्लम्स को जो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं उनको,
उसके बंदे की पर्सनालिटी को मेजर करने की, जिसमें MMPI जो है वो 2 इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑफ रिपोर्टेड सिम्टम्स टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फॉरेंसिक जो रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें टेस्ट होते हैं, इसके अलावा ये चाइल्ड कस्टडी में हेल्प करते हैं, चाइल्ड कस्टडी असेसमेंट के हवाले से। उसके अलावा ये साइकोपैथी को मेजर करते हैं, साइकोपैथी चेकलिस्ट वगैरह होती हैं। फॉरेंसिक जो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मोस्ट एरियाज़ ऑफ द फॉरेंसिक असेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन कुछ जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स की जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बिहेवियर के असेसमेंट के लिए होते हैं। कुछ जो है उनकी मेल एडजस्टमेंट जो कि उनकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है, उसको मेजर करने के लिए होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। फिर कुछ जेल स्क्रीनिंग असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कैदी होते हैं, जो कैद के दौरान उनको जो है वो कोई फॉर्मल मेंटल हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत होती है तो उनके लिए डेवलप किए जाते हैं। इसलिए कुछ हमारे जो फॉरेंसिक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने अडल्ट क्रिमिनल कोर्ट्स सेटिंग्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और स्पेशली जो है वो प्रिवेलेंट करते हैं इन द एरिया ऑफ कम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल के लिए। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ आगे आपके नाम दिए गए हैं, इन नामों को आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो मेजर करते हैं अदर एरियाज़ ऑफ क्रिमिनल फॉरेंसिक असेसमेंट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ़ टेस्ट थे, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े थे असेसमेंट के जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर जो असेसमेंट है वो की जाती है। उसमें ज़्यादातर ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट भी की जाती है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से भी की जाती है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के ज़रिए से भी की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ेकार इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर असेसमेंट के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ असेसमेंट के तरीक़े थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जी, तो उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स इस हवाले से फॉरेंसिक असेसमेंट क्या होती है, किस तरह से की जाती है, इसमें किन चीज़ों को देखा जाता है, उनके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानी नसीब फ़रमाए और आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में, हर मरहले में कामयाब करे और आपको एक कामयाब मुस्तक़बिल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए हमारा ये चैनल।